मार्च 2011 वो तारीख है जब जापान के टोहोकू रीजन में एक बहुत खतरनाक जलजला आ गया और इस जलजले की वजह से समंदर में सुनामी आ गया। ऐसा सुनामी जिसने जापान में तबाही फैला दी। इस सुनामी की लहरें 133 फीट तक ऊंची चली गई थीं। इस खतरनाक सुनामी में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 10 लाख बिल्डिंग्स या तो मुकम्मल तबाह हो गईं या फिर इनको नुकसान पहुंचा। आज भी यहाँ 2,500 लोग लापता हैं। ये लोग इस सुनामी में डूबकर आज तक नहीं मिले। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख के खतरनाक तरीन हादसात में से एक था। जापान में शोक का आलम था। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस हादसे से रिकवर तो कर गए, लेकिन जापान के इस इलाके में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। यहाँ लोगों को जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया। ये सारी कहानी क्या है, इसमें हकीकत कितनी है, अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अजीब वाकयात का ये सिलसिला वहां के टैक्सी ड्राइवर से शुरू हुआ था। इन टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ऐसी चीजें होना शुरू हो गईं जिसने जापान में लोगों को खौफजदा कर दिया था। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स का दावा था कि इन्हें जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया है। एक टैक्सी ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि एक आदमी इसकी टैक्सी में बैठा, रात का वक्त था। थोड़ी देर सुनसान सड़क पर टैक्सी चलाते हुए जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो ये मुसाफिर गायब हो चुका था। एक और टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक एक दफा एक औरत इसकी टैक्सी में बैठी। इसने इस ड्राइवर से कहा कि मुझे एक जगह मियागी डिस्ट्रिक्ट में ले जाओ। अजीब बात यह थी कि ये जगह सुनामी की वजह से बिल्कुल तबाह हो गई थी। ड्राइवर ने इससे कहा कि उस जगह तो कुछ भी मौजूद नहीं है और ये औरत भी उसी वक्त टैक्सी से गायब हो गई। दोस्तों, जापान के इस इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स से इंटरव्यूज लिए गए थे और कई ड्राइवर्स के पास ऐसी ही कहानियां थीं। एक और टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक एक दफा एक मुसाफिर इसकी टैक्सी में बैठा जिसने बहुत गर्म कोट पहना हुआ था। ये ड्राइवर हैरान रह गया क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम था और फिर इसके साथ भी यही हुआ। थोड़ी देर के बाद इस मुसाफिर का टैक्सी में नामो निशान नहीं था। दोस्तों, ये कहानियां तब मशहूर होना शुरू हुई जब 2016 में एक जापानी स्टूडेंट ने इन कहानियों पर एक आर्टिकल लिखा और फिर मीडिया में ये किस्से मशहूर होते गए। आपको अखबारों में और इंटरनेट पर ऐसे कई लोगों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे। ये कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि इस इलाके के लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर्स ही नहीं, इस इलाके की पुलिस को 100 से ज्यादा फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं जिसमें लोग बताते थे कि इन्होंने जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया है। ये कॉल्स ज्यादातर उन लोगों की होती थीं जो कोई बिल्डिंग तामीर करवा रहे होते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन कहानियों में सच कितना है। दोस्तों, हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन पूरा मुमकिन है कि ये टैक्सी ड्राइवर्स पीटीएसडी का शिकार हो। पीटीएसडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान किसी खौफनाक या शॉकिंग हादसे से गुजरा हो और वो हादसा इसके जहन पर बाद में भी असर करता रहे। 2011 में यहाँ आने वाले सुनामी और इससे होने वाली तबाही ने लोगों को सदमे और खौफ में डाल दिया था। हो सकता है कि किसी टैक्सी ड्राइवर या यहाँ रहने वाले किसी और इंसान को इसी सदमे की वजह से ऐसी चीजें महसूस हुई हों जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और इनको देखकर दूसरे लोगों ने भी ये बातें मशहूर कर दी हों और इस तरह ये कहानी मशहूर हो गई हो। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। बहरहाल, जापान के इस इलाके में आज भी लोग इन कहानियों की वजह से खौफ